क्या करें हम ऐसा जिससे कि हमारे जो घर का बजट है ना वो बिल्कुल बिगड़े ना, मेंटेन रहे, है ना? आजकल दोस्तों खर्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने घर का बजट मेंटेन करना, अपने खर्चों पर ध्यान देना, अपने खर्चे कम करना। अगर हम इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने घर का बजट बिगाड़ने के खुद ही ज़िम्मेदार होते हैं। तो कैसे सही करें हम अपने घर का बजट? कहाँ पर कमी करें, कहाँ पर खर्चा कम करें, क्या करें खर्चा कम हो और हम बचाएं पैसे। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मोम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे और हमेशा खुशी रहेगा दोस्तों, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और मेरी वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो हमेशा की तरह यूजफुल और मोटिवेशनल होने वाली है, तो बने रहिएगा एंड तक। तो दोस्तों, कैसे बचाएं पैसे? क्या करें कि पैसे जो है हमारी मुट्ठी में आए और हमारे जो रूटीन है, जो हम खर्चा करते हैं, रूटीन में खर्चा करते हैं या मंथली करते हैं, वो कैसे हम मैनेज कर पाएँ, है ना? यानी कि हम अपना मन का भी कर लें और सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएँ और पैसे भी हम बचा लें। तो ऐसा क्या करें? तो दोस्तों, पहले हमें ये जानना होगा कि पैसे हम खर्च करते कहाँ पर हैं? कहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा पैसा चला जाता है? देखिए दोस्तों, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिन पर हम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। बीमारी है, बताकर तो आती नहीं है। आजकल तो बहुत सारे लोग हैं जिनका कि रूटीन में जैसे हम खाना खाते हैं ना, वैसे दवाइयाँ चलती हैं। तो उन पर तो हम बिल्कुल भी कटौती नहीं कर सकते और बिल्कुल भी हाथ पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो वहाँ पर तो दवाइयाँ तो चलेंगी ही चलेंगी। ना तो हम ये कह सकते कि नहीं भई उस डॉक्टर की फीस ज़्यादा है या यहाँ पर दिखा लो, वहाँ दिखा लो, बिल्कुल भी नहीं। ये ऐसी चीज़ है कि इससे हम समझौता बिल्कुल नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। तो इसमें तो हम समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, खाना कम हो गया है, उनका दवाइयाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं। वो दवाइयों पर ही हैं। तो यहाँ पर हम हाथ अपना बिल्कुल पीछे नहीं कर सकते। वो जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे बड़े बुजुर्ग दवाइयाँ खा रहे हैं, वो तो खाएँगे ही खाएँगे। सेकंड है दोस्तों, जो हमारे फैमिली में फंक्शंस होते हैं, पार्टियाँ होती हैं और जहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे तोहफ़ों में भी हम इतनी भई कटौती नहीं कर सकते या फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम ना जाएँ। देखिए, रिश्तेदार आते हैं, रिश्तेदारियों में आप नहीं जाएँगे तो आपके यहाँ पे भी लोग फिर आना-जाना कम कर देंगे। ये तो वही बात है कि जैसे आप करोगे वैसे ही आपको रिवर्स में मिलेगा। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि अपने अनुसार, यानी कि आपके क्या हालात हैं, उसके अनुसार आप जो है तोहफ़ा वग़ैरह दे सकते हैं, है ना? तो वहाँ पर भी जाना ज़रूरी है और वहाँ पर अपने हिसाब से आप दीजिए, लेकिन जाइए ज़रूर, ठीक है? यहाँ पर भी हम बिल्कुल नहीं कर सकते। नेक्स्ट दोस्तों, आपके बच्चों की फीस, या आपके बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी भी तरह का कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप कटौती नहीं कर सकते। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि भई वो इंस्टीट्यूट में कम फीस है या वो टीचर कम ले रहा है, या जैसे भी ट्यूशन का भी होता है ना कि वो टीचर कम ले रहा है तो वहाँ पढ़ा ली। वहाँ पर हमको देखना है कि क्या फ़ायदा है हमारे बच्चों को, यानी कि हमारे बच्चे जैसे ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो क्या वहाँ पर जितना हम दे रहे हैं, उतना हमारा बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा? उतना हमारे बच्चे को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वहाँ पे आप अपनी चला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका बच्चे को उतना ग्रोथ नहीं हो रही है, उतना बच्चा नहीं सीख रहा, तो आप टीचर से जाके बात भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर आप चाह कर भी पैसा खर्चा कम नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि आपको बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छी शिक्षा देनी है, तो बच्चा जहाँ कोर्स कर रहा है, बच्चा जिस स्कूल में है, कॉलेज में है या कोई कोर्स कर रहा है, तो उसमें हम कोई कटौती नहीं कर सकते। वो जैसा कर रहा है, उसको वैसे ही करने दीजिए और वहाँ पर हम अपना हाथ पीछे नहीं रख सकते, क्योंकि वो हमारे बच्चे के फ्यूचर का सवाल। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर कटौती कर रहे हैं, हमें वहाँ पर हमारा बजट बिगड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों, वहाँ पर तो हम बजट के बाहर जाके भी काम करते हैं, उधार भी लेते हैं, लोन भी लेते हैं शिक्षा के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर हमारा सोचना व्यर्थ है। वहाँ पर हमें ये सोचना है कि हमारा बच्चा कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़े, कैसे अच्छी शिक्षा ले और उसको उसकी योग्यता के अनुसार उसमें जितना हुनर है, उसके अनुसार उसको आगे काम मिले। तो ये वो जगह है जहाँ पर कि हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम चाह कर भी बजट को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हम अपना बजट कंट्रोल करें तो करें कहाँ?
कहाँ पर पैसे बचाएँ कि जो हमारी घर गृहस्थी है वो सही से चले, है ना? स्पेशली जो मिडल क्लास फैमिली होती है ना, वो हमेशा सफ़र ही करते रहते हैं। उसी जॉब में से खर्चे भी करने होते हैं, उसी जॉब में से सेविंग भी करनी होती है, उसी जॉब से आपको अपनी इच्छाएँ भी पूरी करनी होती हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मिडल क्लास फैमिली के लिए। थोड़ी-सी होशियारी से, थोड़ी-सी चालाकी से आप ना अपने घर का बजट बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। तो चलिए जानते हैं कौन से वो तरीके जहाँ पर कि हम अपने हाथ को पीछे कर सकते हैं। नंबर 1 है दोस्तों ब्यूटी पार्लर, क्योंकि हर कोई सजना-संवरना चाहता है, हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है, तो उसके लिए पार्लर बने हुए हैं और जाना भी चाहिए। अगर आप सब चीज़ें जो है कर सकते हो, खर्चा कर सकते हो, सब कुछ आपके बजट में है, तो आप खूब खर्चा कीजिए, है ना? अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे इतना खर्चा करने पर कुछ नहीं होगा, अगर समुद्र में से 2-3 बूँद निकालनी जाए तो भई कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिनकी इतनी इनकम है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि जो मध्यम वर्ग है, उनको दोस्तों उसी में से सब चीज़ें करनी होती हैं। तो यहाँ पर हम कैसे पैसे बचा सकते हैं? दोस्तों आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम घर बैठे फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं। लाइक वैक्सिंग कर सकते हैं, हेयर कटिंग कर सकते हैं, आईब्रोज़ बना सकते हैं। सिर्फ़ आपके अंदर एक बात होनी चाहिए कि हमें पैसे बचाने हैं। अगर आपको पैसे बचाने हैं ना, तो आप सब कुछ सीखना शुरू कर देंगी। देखिए दोस्तों, जो पैसे बचाना चाहते हैं, जिनको पता है कि पैसे की वैल्यू क्या है, वो इस तरीके से अपने घर को मैनेज करके चलेंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा नहीं बहुत कुछ बचा लेंगे। तो पार्लर में हम कैसे बचा सकते हैं? आईब्रोज होती हैं, कटिंग होती हैं, थोड़ी सी कटिंग के लिए 100 से ऊपर का चार्ज होता है। और आपने हेयर स्टाइल बनवा ली या थोड़े और लेयर्स कट करा लिए, मतलब बहुत सारी कटिंग होती है। मुझे तो ज्यादा नाम भी नहीं पता और ना ही मैं कराती। जो भी मुझे करनी होती है मैं खुद बना लेती हूँ। हेयर कट भी मैं कर लेती हूँ, वैक्सिंग वगैरह भी कर लेती हूँ। तो मोस्टली काम मैं खुद कर ही लेती हूँ। शायद ही मैं पार्लर जाती हूँ या साल में एक बार, वो भी गई तो नहीं गई, है ना? हम ये नहीं करें कि आप बिल्कुल भी मत जाओ। आपका जैसा बजट है उसके अनुसार काम कीजिए, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है या मैं कहीं जाती-आती नहीं हूँ, ये भी है। कहीं शादी वगैरह में जाती भी हूँ तो थोड़ा नॉर्मली खुद से ही जितना मुझसे तैयार हुआ जाता है मैं हो जाती हूँ। ना तो ज़्यादा मैं ऐसी चीज़ें फेस पे लगाती, जैसे बहुत सारे आइटम आते हैं, बहुत सारी जो है चीज़ें आती हैं मेकअप करने की, ना तो मुझे उसकी नॉलेज और ना ही मुझे वो सब चीज़ें पसंद। मैं स्टार्टिंग से ही ऐसी ही रही हूँ, है ना? या फिर ये कह लीजिए कि ज़्यादा चीज़ें लगाती हूँ तो मेरे पे अच्छा ही नहीं लगता। बहुत सारी मेरी जैसी महिलाएँ हैं जो कि ऐसी ही रहती हैं, क्योंकि उस समय पे ज़्यादा पार्लर वगैरह हम लोग नहीं जाते थे और अब फिर वही हैबिट बनी हुई है, हम नहीं जा पाते। फिर ऐज के मुताबिक भी चीज़ें होती ही हैं, है ना? ऐज के मुताबिक भी होती हैं, फिर ये भी होता है कि पार्लर आपके कितना नज़दीक है। अब हम तो 20-25 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो कौन ही जाएगा? यही है ना, जॉब हमारी इस तरीके से है कि हम नहीं जा पाते, मार्केट भी दूर है, तो एक ये भी रीज़न है। तो इस तरीके से हमारा जो पार्लर का पैसा है ना, वो एक तरीके से बच ही जाता है। दोस्तों आजकल सब कुछ यूट्यूब पर है। आपको जो भी चीज़ें सीखनी है यूट्यूब पर सर्च कीजिए और बहुत ही ईज़ी तरीके से वो सिखा देते हैं। खुद के बाल कट करना, कैसी कटिंग चाहिए हमको, हम वैक्स कैसे करें, हम आईब्रोज़ कैसे बनाएँ, हम मैनीक्योर, पेडिक्योर कैसे करें, तो सब चीज़ें आजकल हम घर पे कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता, समय होता है, और कुछ लोगों के पास समय नहीं होता, पैसा होता है। तो वो क्या करते हैं, जिनके पास पैसा होता है वो समय को चुनते हैं। फटाफट गए पार्लर, वहाँ से काम कराया, आ गए, क्योंकि उनके लिए पैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो इतना कमा लेते हैं। उनके लिए सफिशिएंट है जो भी वो कमा रहे हैं या उनकी जैसे भी लाइफ चल रही है। लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार क्या सोचता है कि चलो यहाँ पर ₹50 बच रहे हैं, ₹100 बच रहे हैं, ₹100 तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम ₹10 भी बचते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि हमने काफ़ी बचा लिया। तो दोस्तों ये तो पार्लर में अगर आप जाने से बचेंगे, तो आपके हज़ारों रुपए बच सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च कीजिए और बहुत ईज़ी तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पार्टी वगैरह करना। क्या होता है ना कि मन तो करता है बाहर जाने का, चाहे वाइफ़ का मन करे, चाहे हस्बैंड का मन करे। घर एक से नहीं चलता, घर दोनों से चलता है। अगर आपके यहाँ पर बजट को लेके प्रॉब्लम आ रही है, आपके यहाँ पैसा आपको लग रहा है कि खर्चा ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, तो दोनों की समझदारी से ही पैसा बचाया जा सकता है। वो कैसे? जैसे हम बता रहे हैं, उन्हीं टिप्स को आप फॉलो कीजिएगा, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दोनों मिलके जब काम करते हैं ना, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं।
अब एक को बाहर खाने का शौक है, एक को नहीं है, या ये कह लीजिए कि हस्बैंड को बाहर खाने का शौक है, वाइफ को नहीं है। तो अब पत्नियाँ क्या करें? तो पत्नियाँ उस चीज़ को घर पे बना लें, है ना? कोशिश करें उस जैसा नहीं तो वैसा ही बना के दे दें। जैसे मैंने कहा कि आजकल यूट्यूब पर सब चीज़ है, आपको बस सर्च करने की देर है। कोई भी आइटम बना लीजिए, कुछ भी आप सीख लीजिए यूट्यूब से। तो आप वो चीज़ें घर पे बना सकती हैं। साल में 1 आध बार चले गए बाहर खाने, जैसे हम जैसे साल में 1 आध बार चले गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये अपनी हैबिट के ऊपर भी होता है। मुझे ज़्यादा बाहर का पसंद नहीं है। हम बहुत ही साधारण भोजन खाने वाले हैं, ना इतना डाइजेस्ट होता। बच्चे हैं तो वो अपना कभी-कभार चले जाते हैं, बट हम उनको भी ज़्यादा नहीं कहते कि तुम बाहर का खाना खाओ। जो लोग लंबे समय तक बाहर का खाना खाते हैं ना, उनकी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है और उनमें बहुत सारी बीमारी भी हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बचिए बाहर का खाना खाने से। जितना पॉसिबल हो अपने घर में आराम से बैठ के खाना बनाइए, खाइए। पार्टी जैसा जो है डेकोरेट कीजिए अपने घर को। वो तो आप हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं, जैसे फंक्शन आया कोई उस पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैसे आप बचा सकते हैं कि आपका बाहर खाने का मन है, या आपको लग रहा है कि वहाँ खाना बिल्कुल घर जैसा मिलता है और हमारे बजट में आता है, तो आप चले जाइए, है ना? बड़े-बड़े जो होटल होते हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा कि थोड़ी-सी चीज़ें लाके देते हैं और उनका थोड़ा-सा चीज़ें मतलब एक चाय का कप भी लाके देंगे तो उसका जो रेट होता है वो 200-300 रुपए वो अपना चार्ज करते हैं, बड़े-बड़े जो होटल होते हैं। तो क्यों ही खर्चा करना? मतलब चाय भी आपके घर जैसी तो कहीं नहीं मिलेगी। घर में अच्छे से मसाले डाल के चाय पीजिए और खुश रहिए। वैसे देखने जाना है तो घूम फिर के आ जाइए, है ना? बट अगर हम बजट कंट्रोल की बात करें तो दोस्तों इसी तरीके से हम पैसे को बचा सकते हैं, है ना? एक तो ये हो गया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं आपको बाहर करनी है पार्टी, हम तो करेंगे ही पार्टी, तो अपने बजट के अनुसार कोई जगह देखिए, अपने बजट के अनुसार रेसिपीज़ बनवाइए। अगर आपके यहाँ कोई फंक्शन वगैरह है तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपका खुद का मन है बाहर बार-बार जाने का, तो इस पर तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ध्यान तो देना पड़ेगा। पति को पत्नी को समझाना पड़ेगा, पत्नी को पति को समझाना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें सही होंगी। जब आप जो है हस्बैंड वाइफ मिलके घर को चलाते हैं ना, तो बच्चे भी वही चीज़ें सीखते हैं। तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें बजट को इस तरीके से करना है, तो बच्चों को भी वो धीरे-धीरे आदत पड़ जाती है। बच्चे भी सीखते हैं कि हमारे पापा इस तरीके से कर रहे हैं या मम्मी इस तरीके से कर रहे हैं, तो हमें भी सेविंग करनी है। तो बच्चों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है पेरेंट्स का। नेक्स्ट है दोस्तों रिटर्न गिफ्ट। आजकल रिटर्न गिफ्ट का चलन बहुत ज़्यादा चल गया है और इससे बिना हमारा बजट ऊपर नीचे हो ही जाता है। रिटर्न गिफ्ट दीजिए, देना भी ज़रूरी है, समय के साथ बदलना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि समय आगे जा रहा है और आप पीछे होते जा रहे हैं, तो ऐसे भी नहीं होता है। समय के साथ चलिए, लेकिन अपने अनुसार आपकी जितनी चादर है उतने ही पैर फैला के चलिए, ठीक है? तो रिटर्न गिफ्ट दीजिए लेकिन अपने अनुसार कि आप कितना खर्चा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम फलाने की पार्टी में गए थे, फलाने की बर्थडे पार्टी में गए थे, उन्होंने तो इतने हैवी गिफ्ट दिए, रिटर्न गिफ्ट दिए, तो हम भी ना वैसा ही रिटर्न गिफ्ट देंगे। तो अब ऐसे करोगे ना, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। इस तरीके से आप करोगे तो देखी देखा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। आप बहुत पीछे हो जाओगे, लाइफ में पीछे हो जाओगे और पैसे तो बिल्कुल नहीं बचा पाओगे। तो रिटर्न गिफ्ट दीजिए लेकिन अपने अनुसार आप कितना जो है खर्चा कर सकते हैं, कितनी जो है आपकी क्षमता है, उसके अनुसार रिटर्न गिफ्ट का इंतजाम कीजिए। और वैसे भी दोस्तों लोगों को देखकर कभी भी जीवन नहीं जिया जा सकता है। जीवन आपको अपने अनुसार ही जीना चाहिए, जैसे आपका माहौल है, जैसे आप रहते हो, जैसे आपकी इनकम है, उसके हिसाब से ही आपको रहना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों रसोई। रसोई से ही हमारा पेट भरता है, रसोई से ही हम सबका पेट भरते हैं खाना बनाकर, है ना? तो रसोई का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है बजट को कंट्रोल करने में। आप अगर दिन में 3-4 आइटम बना रहे हो और आपके घर की स्थिति कुछ ऐसी है कि भई आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो इस चक्कर में ना रहें कि आने वाला क्या कहेगा या आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे या आपके फैमिली मेंबर्स क्या कहेंगे कि पहले तो इतना बनता था, अब इतना बनता है। वो तो आप सबको समझना होगा कि अब आपके घर की हालत ऐसी है या आपको अब पैसे बचाने हैं। तो इसीलिए आप किसी का भी ना सोचें, अपना सोचें। 4 आइटम बनते हैं तो 2 ही आइटम बनाइए, बहुत अच्छी तरीके से बनाइए। आजकल क्या है ना कि जितने तरीके के हम आइटम बनाते हैं ना, उतनी तरीके के हम मसाले यूज़ करते हैं। तो ये भी तो एक अलग से खर्चा ही है ना।
तो दोस्तों खर्चा को कंट्रोल करना ये सब आपके हाथ में है, गृहिणी के हाथ में है, हम पत्नियों के हाथ में है। तो किचन में देखिए कि किस चीज़ का हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, किस चीज़ को हम कम कर देंगे, तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। देखिए ज़्यादा ऑयली खाना खाने से, ज़्यादा तीखी चीज़ें खाने से हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है और एक दिन में पता नहीं चलता। धीरे-धीरे हमें पता चलता है कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है ये सब खाने से। घर के खाने से हालाँकि एकदम से खराब नहीं होता, लेकिन अगर आप डेली ही ऑयली खाएँगे, डेली ही पराठे खाएँगे, डेली ही आप ऐसी चीज़ें खाएँगे जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो ये भी तो एक तरीके से सेहत का भी नुकसान है और पैसे का भी नुकसान है। तीनों टाइम पूड़ी पराठे खा रहे हैं, तीनों टाइम जो है आपको चाहिए कुछ पकौड़ा चाहिए या फिर कुछ स्नैक्स चाहिए। स्नैक्स में नमकीन खा लीजिए, बिस्किट खा लीजिए, है ना? स्नैक्स में फ्रूट काट के खा लीजिए, अंकुरित दाने खा लीजिए। ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमको पकोड़े चाहिए प्रतिदिन स्नैक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर हम महिलाएँ कंट्रोल कर सकती हैं। हेल्दी एक जो है चार्ट बनाइए, एक डाइट का चार्ट बनाइए, हेल्दी आइटम रखिए उसमें जो कि हमारे लिए भी अच्छे हों, हमारी फैमिली के लिए भी अच्छा हो, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा हो, साथ में हमारा बजट भी कंट्रोल रहे। इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी किचन में कि दोस्तों जो गाँव में जो लोग रहते हैं ना, उनके लिए चूल्हा बहुत पैसे बचाता है। अब हम जो तो शहरों में रहते हैं, हमारी एक तरीके से मजबूरी कह लीजिए या फिर हमारी आदत कह लीजिए, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही शहरों में रहे हैं। बचपन में हम गाँव में रहते थे तो उस समय हमें बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि रोटी बनती थी ना तो उस पर राख आती थी, आँखों में धुआँ लगता था। लेकिन आज हम वो सब चीज़ें मिस करते हैं, है ना? और उस समय हम रोटी भी बहुत खाते थे। बहुत रोटी खाए जाते थे चूल्हे के पास बैठे-बैठे। आज हम गैस की 2 से तीसरी रोटी हम नहीं खा पाते हैं। तो ये शहर वालों की एक तरीके से मजबूरी है कि भई वो रह रहे हैं, तो उनको गैस की तो खाना ही पड़ेगा और क्या खाएँगे, है ना? गैस का तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो आजकल तो जो है तंदूर जो होता है जिसमें रोटियाँ बनती हैं, लोग वो ले आते हैं, उसमें कोयले डाल के जो है रोटियाँ बनाते हैं। तो वो भी ठीक ही है ना? तो जितनी बचत कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए। अब गाँव वाले के लिए हमने क्यों कहा कि वो भई उनकी बचत थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है, मेहनत तो लगती है, लेकिन बचत तो हो जाती है। उनका ना डेली का काम होता है चूल्हे पर खाना बनाना, तो वो एक तरीके से उनको आदत तो होती है, फटाफट से काम करना। अब हम जैसा तो चूल्हे पे रोटी बनाने जाएगा ना, तो 1 घंटा तो आग ही जलाने में लग जाएगा, क्योंकि अब वो हैबिट भी नहीं रही। पहले तो हम भी काम कर लिया करते थे, जब हम रहते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, दिखावे से दूर रहिए। देखिए दोस्तों, पैसे बचाने सभी को अच्छे लगते हैं। सब महिलाएँ चाहती हैं कि भई उनकी मुट्ठी में पैसे आएँ। उनकी जितनी चादर है वो उनके अनुसार ही अपना घर गृहस्थी चलाएँ, अपनी इच्छाओं को पूरी करें। तो दोस्तों कभी भी किसी को भी देखकर अपनी लाइफ़स्टाइल नहीं बदलनी चाहिए। किसी को भी देखकर ज़िंदगी में आगे नहीं चलना चाहिए। आगे का मतलब किसी को भी देखकर अपने अंदर बदलाव नहीं लानी चाहिए। स्पेशली घर गृहस्थी, स्पेशली जो वो अपनी ज़िंदगी में चीज़ें खरीद रहे हैं, अपनी शौक पूरे कर रहे हैं। अगर आप ये सोचो कि वो उनका लाइफ़स्टाइल ऐसा है, वो इतना खर्चा कर रहे हैं बाहर जाने पर, वो इस तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो, चाहे आपके रिलेटिव्स ही क्यों ना हो, आप उतना खर्चा नहीं कर पा रहे हो, आपका बजट उतना नहीं है और आप ये सोचो कि वो तो इतने हज़ारों के कपड़े पहनते हैं, वो तो इतनी पार्टियाँ करते हैं, वो तो इतनी बाहर का खाना खाते हैं, हम क्यों नहीं? तो अगर आप ये सोचेंगे ना कि हम क्यों नहीं, तो फिर आपका बजट ऐसे गड़बड़ाता रहेगा। आपको बजट मेंटेन करना है, पैसे बचाने हैं, खर्चे कम करने हैं, ताकि आपका जो घर का बजट है वो संतुलित रहे, आपकी मुट्ठी में पैसे रहें। आपको तो ध्यान देना ही पड़ेगा। किसी को देखकर भी ज़िंदगी ना जिएँ, अपने अनुसार ही अपनी ज़िंदगी को जिएँ। जैसी आपकी लाइफ़ है, जितना आपके घर में इनकम आ रही है, जितना आपके घर में पति पैसा ला रहे हैं, उसके अनुसार ही घर के खर्चे चलाइए, उसके अनुसार ही खरीदारी कीजिए, उसके अनुसार ही अपने घर में आयोजन कीजिए, उसके अनुसार ही कहीं घूमने-फिरने जाइए। किसी के दिखावे में बिल्कुल भी अपनी लाइफ़ को खराब मत कीजिए। लोगों में ना ये बहुत हो जाता है कि वो ऐसी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, उनके घर में ये है, वो तो उनकी तो इतनी कम इनकम है, लेकिन फिर भी वो हर वीक घूमने जाते हैं, हर हफ्ते होटलों में खाना खाते हैं, पार्टियाँ करते हैं, महँगे-महँगे कपड़े पहनते हैं। हर 3-4 साल बाद वो गाड़ी बदल लेते हैं। तो अगर आप ये सोचेंगे ना उसको देखकर, तो आप अपनी बचत नहीं कर पाएँगे। ठीक है भई, वो उनकी लाइफ़ है। वो जैसे कर रहे हैं, वो उनका है तरीका जीने का।
आप अपने अनुसार देख कर चलिए, आपके घर में इनकम कितनी आ रही है, कितना हमें हमें बचाना है, कितना हमें कहीं पर पैसा लगाना है, वो आप डिसाइड कीजिए। अगर आप देख कर खर्चा करेंगे कि भाई वो ऐसे कर रहे हैं तो हम भी क्यों ना करें, क्योंकि दोस्तों सभी का फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग होता है। किसी को फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है खर्चे के लिए, किसी को नहीं मिलता है ना। मिले ना मिले वो दूसरी बात है, हमें अपने घर का बजट अच्छा रखना है, हमें पैसे बचाने हैं, है ना, खर्चे कम करने हैं, अपने ऊपर ध्यान दे के चलना है। अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा ना आप, तो जिंदगी में बहुत आगे जाइएगा। ये सत्य बात है। अपने ऊपर मतलब आप जब ये सोचोगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कैसे पैसे बचा सकती हूँ, कैसे मैं अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे सकती हूँ, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, अपने बच्चों के ऊपर फोकस करना है, मेरी जो घर में सैलरी आ रही है उसका मुझे ध्यान रखना है ना। सबकी इच्छाएं भी हम पूरी करें अपने घर परिवार में, लेकिन अपने अंडर रहकर, यानी कि आपकी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से। देख कर बिल्कुल भी नहीं कि उन्होंने इतना गिफ्ट दिया तो हमें उसे डबल देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। देख कर आप चलिएगा ना तो जिंदगी में बहुत पीछे हो जाइएगा दोस्तों। तो इस बात का ध्यान देके चलिए कि जिंदगी आपकी है, आपको बितानी है। आप दूसरे को देखकर एक दिन बदल सकते हो, 2 दिन बदल सकते हो, परमानेंटली नहीं बदल सकते। परमानेंटली अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है ना, तो खुद के घर में जो पैसा आ रहा है, खुद के घर में जो सदस्य इनकम ला रहे हैं, जो सैलरी है, उसको अगर हम हिसाब से खर्च करेंगे ना, उसको अगर हम हिसाब से बचाएंगे, खर्च करेंगे, कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे उस पैसे को, जो परिवार है ना वो आगे की तरफ जाएगा। क्योंकि पैसे बचा के जो हम रखते हैं ना, तो हमारे अंदर एक तरीके से ना कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ भाई हमने पैसे बचाए हैं, हमारे पास बैकअप में है, हम बचा के चल रहे हैं। भले आज आपको थोड़ा सा कष्ट हो रहा है कि मुझे इस चीज में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, या आप 10 रुपए बचाने के लिए थोड़ा पैदल भी चल दिए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि पैदल चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं मार्केट जा रहे हैं, अब वहां पर आपको लग रहा है, देखिए समय है तो पैदल चल लीजिए, समय नहीं है तो कोई बात नहीं, 10 रुपए दे के चले जाइए। क्योंकि कभी कभी समय पर चीजें होना बहुत जरूरी होता है, और कभी कभी हमारे पास समय होता है, पैसे नहीं होते, तो कोई बात नहीं, उस दिन पैदल चल लीजिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपकी वॉकिंग भी हो जाएगी। तो इस तरीके से बचाए जाते हैं पैसे। नेक्स्ट दोस्तों, हेल्पर, मेड आजकल सभी के यहाँ होती हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बिना मेड के भी काम कर सकती हूँ, अपने घर को संभाल सकती हूँ, सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ, क्योंकि आप हाउस वाइफ हो, आप घर पे ही रहती हो, और आपको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी, तो मुझे ऐसा, तो मेरी ये पर्सनल राय है आप सबके लिए, तो आप फिर मेड को हटा दीजिए। सिर्फ आपने मेड केवल इसलिए रखी हुई है कि क्योंकि आपके मोहल्ले में मेड आती है, आपके आस पड़ोस में लोगों ने हेल्पर रखे हुए हैं, तो सिर्फ आपने दिखावे के लिए मेड रखी हुई है या लगाई हुई है कि भाई वो मेरे यहाँ काम करके जाएगी तो मुझे इतना टाइम मिल जाएगा गॉसिप करने के लिए, यहाँ वहाँ घूमने फिरने के लिए, बातें करने के लिए। तो इस तरीके से तो हम पैसे नहीं बचा पाएंगे दोस्तों, हमारा बजट गड़बड़ाएगा ही, है ना। जरूरी है तो मेड रखिए, है ना। आपके घर पे अगर बड़े बुजुर्ग हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे जो है नहीं हो पाएगा, मुझे मेड की जरूरत है, तो बिल्कुल मेड रखिए। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि हम जो है खुद ही संभाल लेंगे सारा घर, खुद ही सब चीजें मैनेज कर लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है बाहर की हेल्प की, तो अच्छा है, पैसे बचेंगे। मैं तो यही राय दूंगी आपको कि घर के बजट में ना ये मेड का, हेल्पर का भी जो है बहुत हाथ होता है, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा पैसा यहाँ मेड में चला जाता है ना। क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बजट को मेंटेन करने की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पैसे बचाने की। तो दोस्तों फिर तो आपको बिना हेल्पर के ही, बिना मेड के ही अपने घर को जो है चलाना होगा, क्योंकि हमें पैसे बचाने हैं। और आपने देखा ही होगा कि आजकल मेड है ना, कम से कम 5, 6, 7, 10, 12 12 हजार ले लेते हैं, क्योंकि भाई उनके चार्ज जितना होता है आजकल, बहुत ज्यादा नीड हो गई है हेल्पर्स की, और जरूरत भी है। मैं तो ये कहती हूँ कि जरूरत भी है। अगर आप जॉब करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, और आपको लगता है कि हेल्पर रखने से सब चीजें अच्छे से हो रही हैं, तो रखिए। लेकिन अगर आप घर पे रहती हैं, आप स्वस्थ हैं, आप मैनेज कर सकती हैं, आप सब कुछ देख सकती हैं, तो फिर आप मत रखिए। मेरी तो राय यही होगी, फिर आप खुद से कीजिए। थोड़ा एक्स्ट्रा काम होगा लेकिन आप एक्टिव बनी रहेंगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा,
आपके अंदर फुर्ती आएगी और एक सुकून भी मिलता है खुद का काम खुद करने से। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है खुद के हाथ से चीज़ें रखना, अपने हिसाब से सब चीज़ मैनेज करना, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।